हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर प्रदीप सोनी। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जो हम लास्ट टॉपिक लेके आए हैं क्लॉक का, 3 पार्ट हमने क्लॉक के बारे में पढ़ाया है। क्लॉक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। और आज के पार्ट में हम क्लॉक को सभी जितने मिसलेनियस क्वेश्चन, विविध क्वेश्चन बनते हैं तेज मंद सुई पर, फास्ट एंड स्लो सुई पर, पहले उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर विविध क्वेश्चन करके क्लॉक को पूरा समाप्त करेंगे। ठीक है, आइए बात करते हैं थोड़ा सा क्लॉक के बारे में। आज की क्लास जो होगी वो फास्ट और स्लो पे होगी, मतलब तेज और मंद सुई कैसे काम करती है उस पर बात करेंगे। देखिए, आपको बता दूं, पहले क्वेश्चन को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर टर्म कोई दे प्रतिदिन, अगर कभी प्रतिदिन लिखा रहे तो प्रतिदिन मतलब होता है हर दिन, मतलब एक दिन में कितने घंटे होंगे, तो आप कहेंगे 24 घंटे होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर वो प्रतिदिन के कंडीशन में देता है तो उसको 24 घंटे में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, और कोई भी सुइयां फास्ट और स्लो के कंडीशन में बात करेगी। जैसे क्वेश्चन मैं पहला लिया हूं, पहले क्वेश्चन से ही सब समझाऊंगा, समझते चलिएगा। 2-3 प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जो आपको जानने लायक है। देखिए, एक घड़ी प्रत्येक घंटे 10 मिनट तेज जाती है। देखिए, आप ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे प्रत्येक घंटे बोलेगा, अगर यहाँ प्रत्येक घंटे बोलेगा तब तो कोई टेंशन की बात नहीं होगी। अगर यहाँ पे कल को बोल दिया प्रतिदिन, या फिर बोला कि आधा दिन, ध्यान रखिएगा, आधा का मतलब 12 घंटे, प्रतिदिन का मतलब आपका 24 घंटे, और यहाँ प्रत्येक घंटे के बारे में बात किया है और बोल रहा है प्रत्येक घंटे 10 मिनट तेज होती है, तो आप यहाँ से लिखिए प्रत्येक घंटे, तो आप ऐसे लिखें प्रत्येक घंटे कितना मिनट तेज होती है, 10 मिनट। ध्यान रखिएगा, अगर 10 मिनट तेज होती है तो जो मान आएगा उसको ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक घंटे अगर तेज हो रही है तो जो भी वैल्यू आएगी उस समय को हमेशा ऐड करेंगे। अब बताइए, प्रत्येक घंटे 10 मिनट तेज होती है, इसका मतलब है एक घंटे में कितना तेज हुई, बताइए। एक घंटे में कितना तेज होगी, तो एक घंटे में जो तेज होगी वो कितना होगी, 10 मिनट। अगर ये घड़ी एक घंटे में 10 मिनट तेज होती है तो आप बताइए, एक व्यक्ति आया, इस घड़ी को सोमवार दोपहर 1 बजे सेट करके चला दिया। देखिए, एक व्यक्ति आया, दिन था सोमवार, दिन था कौन सा, सोमवार। सोमवार को 1 बजे आया और 1 बजे घड़ी को सेट किया। सेट किया मतलब उसको सेट कर दिया अच्छे समय पर। ये तेज भाग रही थी, इसको 1 बजे सेट किया। अब सेट करने के बाद बता रहा है कि बताइए रात को 9 बजे क्या समय दिखाएगा। उसी दिन रात को 9 बजे कह रहा है। देखिए, उसी दिन रात को 9 बजे। तो आप मुझे ऐसे बताइए, सबसे पहले आपका काम ये रहेगा कि 1 बजे से लेकर, अगर 1 बजे सेट किया, अब रात 9 बजे जाना है और देखना है कि रात 9 बजे क्या समय दर्शाएगी। तो आप मुझे बताइए, 1 बजे सेट किया, रात 9 बजे देखना है, ये बताइए कितने घंटे बीत गए। तो आप कहेंगे सर यहां से लेकर यहां तक 8 घंटे बीत गए। कितने घंटे बीत गए, 8 घंटे। आप बताइए, 1 घंटे में कितना मिनट भागती है, 10 मिनट। अगर 1 घंटे में 10 मिनट भागती है तो इसका मतलब 8 घंटे में कितना भागेगी, 8 घंटे में 10 मिनट से पूरा कर देंगे, दैट कितना, 80 मिनट भागेगी। इसका मतलब जब हम रात में 9 बजे जाएंगे तो उस समय यह 80 मिनट तेज भाग गई होगी। तो 80 मिनट तेज भाग गई होगी, तो ये बताइए 9 बजे को क्या समय दर्शाएगा। उस समय रात 9 बजे नहीं रहेगा, उस समय 9 बजे में आपको 80 मिनट क्या करना है, जोड़ देना है। 80 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा आपका 20 मिनट। जब 1 घंटा 20 मिनट में जोड़ेंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 10 बजकर यहाँ पे 1 घंटा चला जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 10 बजकर आपका आएगा 20 मिनट। इसका मतलब है जब अगर इसी हिसाब से घंटे की सुई भागती रही, इससे 1 घंटा बीता, 10 मिनट तेज हो गई सुई। अगर समय 10 मिनट तेज चल रहा है 1 घंटे में, तो रात जब 9 बज जाएगा तो इस घड़ी में 9 नहीं बजा रहेगा, इस घड़ी में कितना बजा रहेगा, 10 बजकर कितना, 20 मिनट। इस कंडीशन के ऐसे क्वेश्चन लगा लेते हैं। यहाँ प्रत्येक घंटे बोलेगा तो इस तरह क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, कल को अगर क्वेश्चन यहाँ पे प्रत्येक दिन बोला होता तो इसको 24 घंटे में कन्वर्ट करते हैं। आइए बात करते हैं अगले टॉपिक में।
आइए बात करते हैं, दो क्वेश्चन और आपके सामने लिए हैं। देखिए इस लेवल पे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर सेकंड लेवल का क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं कि तेज मंद सुई किस प्रकार से हम लगाते हैं, किस प्रकार से लगा सकते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। एक घड़ी प्रत्येक घंटे 15 मिनट आगे बढ़ जाती है। एक घड़ी है प्रत्येक घंटे में 15 मिनट आगे बढ़ जाती है। यदि उसे दोपहर 2 बजे सेट करके चला दिया जाता है, यदि उसे दोपहर 2 बजे अगर सेट करके चला दिया जाए तो बताइए उसी दिन रात 11 बजे को क्या समय बताएगी। देखिए सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि घड़ी क्या कह रहा है, कि कह रहा है कि प्रत्येक घंटे में 15 मिनट आगे बढ़ जाता है। तो हमने एक ही तरीका बताया, कुछ नहीं करना है। एक घंटे में आप मुझे बताइए एक घंटे में कितना बढ़ती है, तो आप बताएंगे एक घंटे में 15 मिनट बढ़ती है। ध्यान रखिएगा, अगर बढ़ती है तो प्लस करेंगे समय में, अगर वो घटती है तो जाके उसको माइनस करेंगे समय में। ठीक है, आपको हमेशा समय का अंतराल निकालना पड़ता है। अगर समय का डिफरेंस आप निकाल पाते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 15 मिनट आगे बढ़ जाती है। अब कह रहा है यदि उसे दोपहर 2 बजे सेट करके चला दिया जाए तो उसी दिन रात 11 बजे को क्या समय बताएगी। अब भाई एक घंटे में 15 मिनट बढ़ती है, अब बताइए उसे दोपहर 2 बजे सेट के चलाते हैं। अगर दोपहर को समझिएगा, अगर दोपहर को 2 बजे इसको सेट करेंगे और कह रहा उसी दिन रात में 11 बजे, उसी दिन रात में कितने बजे 11 बजे, तो आपको पहले समय का अंतर निकालना पड़ेगा। कितने समय का अंतर है, 2 बजे से रात 11, चलो तो 2 4 6 हो गया और 6 5 कितना हो गया 11, उधर 4 इधर 5 5 4 कितना 9 घंटे। इधर से 2 से 11 चलेंगे तो 9 2 11 ना, तो 9 घंटे बढ़ेगा। अब 9 घंटे अगर बढ़ रहा है, एक घंटे में 15 मिनट बढ़ रहा है तो 9 घंटे में कितना बढ़ेगा, तो एक घंटे में 15, तो 9 घंटे में 15 से गुणा, 15 नौइयां बोलो कितना, 15 नौइयां कितना 135 मिनट। अगर 135 मिनट तेज भागेगी, यही 135 मिनट रात 11 बजे में आपको क्या करना है, जोड़ देना है। आइए जोड़ते हैं, रात में 11 बजे में 135 मिनट ऐड करते हैं। अब जब 135 मिनट ऐड करेंगे तो 135 मिनट का मतलब होता है आपका 2 हावर। 2 हावर कितने का होता है 120 मिनट। जब 2 हावर 120 मिनट होता है तो 2 हावर इसको ट्रांसफर कर दीजिए। जब इसको ट्रांसफर कर देंगे, ध्यान रखिएगा, जब इसको ट्रांसफर कर देंगे तो ये कितना बच जाएगा 11 2 कितना 13 मतलब 1 बजकर, मतलब अगले दिन के बारे में बात होगी, उसी दिन के बारे में नहीं बात होगी, अगले दिन ही आ जाएगा 1 बजकर, यहाँ पे कितना बचेगा बताइए 15 मिनट सुबह, क्योंकि एएम हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये अगले दिन आएगा आंसर, अगले दिन का आंसर है, क्योंकि उसी दिन का आंसर थोड़ी है। कह रहा उसी दिन ना, उसी दिन रात में कह रहा है, इसका मतलब जब आप इतना ऐड करेंगे तो ये अगले दिन आ जाएगा, रात या 12 बजे के बाद नेक्स्ट डे आ जाता है, जो एएम को शो करता है। 1 बज के कितना आएगा 15 मिनट एएम आएगा। ठीक है, 120 मिनट ऐड कर देंगे, 15 मिनट बचेगा, आप आसानी से लगा सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जो क्वेश्चन आपको समझना है और इस क्वेश्चन को लगाएंगे हम लोग किस तरह। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने से पहले आपको बता, थोड़ा सा चेंज किया हूं, बस जहां पे प्रत्येक घंटे था वहां पे प्रत्येक दिन के बारे में बात हो रही है। ठीक है, आइए देखिए थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं इसको कि कह रहा है एक घड़ी प्रत्येक दिन, कह रहा है कि एक जो घड़ी है वो प्रत्येक दिन 48 मिनट तेज हो जाती है। एक घड़ी है जो प्रत्येक दिन 48 मिनट तेज हो जाती है। यदि उसे रविवार दोपहर 1 बजे सेट करके चला दिया जाए तो मंगलवार दोपहर 1 बजे को क्या समय बताएगी। देखिए सबसे पहले हमने कहा टाइम ड्यूरेशन आपको पता होना चाहिए। इसने बोला कि प्रत्येक दिन, समझिएगा, इसने बोला कि प्रत्येक दिन 48 मिनट तेज होती है। अगर प्रत्येक दिन ये 48 मिनट तेज होती है तो इसका मतलब है एक दिन में कितना घंटा होता है, तो आप कहेंगे सर 1 घंटे, एक दिन में 24 घंटा, 24 घंटा में कितना मिनट तेज बताइए 48 मिनट तेज। तो बताइए आपको हमेशा एक ही काम करना है, यहाँ पे जो रहता है उसको एक हावर में कन्वर्ट करिए, 24 दूना कितना 48, तो 1 घंटे में कितना तेज होगी, 1 घंटे में 2 मिनट तेज होगी। इसका मतलब ये घड़ी 1 घंटे में 2 मिनट तेज फास्ट हो जाएगी। अगर ये 1 घंटे में 2 मिनट फास्ट हो जाएगी तो कह रहा है कि रविवार दोपहर, अब समझिएगा थोड़ा सा, रविवार दोपहर को, अब टाइमिंग क्या है 1 बजे। अब फिर कह रहा है कि मंगलवार दोपहर में 1 बजे को क्या समय दर्शाएगा। अब देखिए रविवार से मंगलवार तक आने में बीच में क्या पड़ेगा, सोमवार। कितना बार पड़ेगा, सोमवार। अब आपको पता है एक दिन बीतने के बाद
एक दिन बीतने के बाद तुरंत आपका 24 घंटा कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए टाइमिंग तो समान है, तो इसलिए देखिए 24 और 24 कितना 48, इसका मतलब 48 घंटा बीत जाएगा। अब जब भाई 48 घंटा बीत जाएगा तो एक घंटे में 2 मिनट बढ़ेगी। अगर एक घंटे में 2 मिनट बढ़ेगी तो 48 घंटे में कितना 2 मिनट से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 चौक 8, 8 एक कितना 9, 96 मिनट बढ़ जाएगी। 96 मिनट बढ़ेगी तो इसका मतलब उस समय एक नहीं बचेगा, उस समय एक में आपको 96 मिनट ऐड करना है। अगर एक में 96 मिनट ऐड करना है तो आप बताइए यहाँ पे कितना 60 मिनट ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये 2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 2। तो जो आपका आंसर आने वाला है वो आएगा 2 बजकर, समझिएगा, वो आएगा 2 बजकर, यहाँ पे 60 चला जाएगा 36 मिनट आएगा। 2:36। और आपको मैं बता दूं दिन कौन सा होगा, दिन आपका कौन सा होगा, मंगलवार। ध्यान रखिएगा मंगलवार 2:36, वो भी क्या रहेगा, पीएम रहेगा। क्योंकि दोपहर के बारे में बात हो रही है तो दोपहर का टाइमिंग रहेगी। ये तेज मंद का एक कॉन्सेप्ट है, इस पर बेस क्वेश्चन एक और पूछता है आपसे, उसके बारे में चर्चा होगी। पहले यहाँ तक आप सीख लीजिए और ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहें। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीजों को आप लाभ उठा पाएंगे। बस ध्यान रखिए प्रत्येक दिन तो 24 घंटे, हमेशा 1 घंटे में कन्वर्ट। अगर यहाँ पे ऐसे ही बोल सकता है कि एक घड़ी प्रत्येक 15 मिनट में 2 सेकंड तेज हो जाती है, या प्रत्येक घंटे में 5 मिनट तेज होती है, या प्रत्येक 10 मिनट में इतना। तो जिस कंडीशन, देखो अगर यहाँ घंटा देगा तो इनके बीच घंटे का अंतराल निकालिए। कल को यहाँ बोला कि प्रत्येक 5 मिनट में, तो 1 मिनट का मान निकालिए। जब 1 मिनट का मान यहाँ आ जाएगा तो ये जो हावर है इसको घंटे में मिनट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। अगर ये मिनट बोलेगा तो इस टर्म को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, अगर ये हावर बोलेगा तो हावर निकाल कर ही डायरेक्ट गुणा कर देंगे। कल को ये सेकंड बोला सेकंड, मगर यहाँ क्या बोला था प्रत्येक दिन, तो प्रत्येक दिन का मतलब होता है 24 घंटा। कल को यहाँ बोला होता प्रत्येक 5 मिनट, तो वहां से मिनट का मान निकालते और मिनट का मान निकालने के बाद इसको पहले मिनट में कन्वर्ट करके तब गुणा करते। ध्यान रखिए इस तरह क्वेश्चन लगाते हैं। ये पहला पार्ट हो गया इसका। अब सेकंड पार्ट पे क्वेश्चन कैसे देखेंगे उसको देखिए। देखिए ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है आपका, और जो फास्ट और स्लो जो सुई है इस पर बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपको बता दूं कि आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी, बस चीजों को समझते रहिए और प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आएगा। करुणा की घड़ी तेज चलती है, समझिएगा ध्यान से। करुणा की घड़ी तेज चलती है, आज दोपहर को उसकी घड़ी 12 से 5 मिनट पीछे थी। देखो करुणा की घड़ी तेज चलती है, ठीक है। आज मैं दोपहर को गया, आज दोपहर को उसकी घड़ी देखा तो 12 नहीं बजी थी, उस समय कितना था 12 में 5 मिनट पीछे थी। लेकिन जब 12 में 5 मिनट पीछे, मतलब 12 बजना चाहिए था मगर 5 मिनट पीछे दर्शा रही थी। ठीक है भाई कोई बात नहीं, अब मैं चला गया वहां से। लेकिन शाम को मैं 7 बजे गया। जब मैं 7 बजे शाम को गया तो उस समय 7 नहीं बज रहा था, उस समय 7:09 बता रही थी। इसका मतलब है एक बार सुई सही समय से पीछे थी और एक बार सुई सही समय से क्या हो गई, आगे हो गई। तो आप मुझे बताइए, समझिए थोड़ा सा, ये घड़ी है। अगर मान लेते हैं कि राइट टाइम यहां पे है, मान लेते हैं राइट टाइम है, सही समय। जब मैं गया तो ये बजना था, जब मैं गया तो ये बजना था, मगर ये सही समय नहीं दर्शाई, ये 5 मिनट पीछे दर्शाई। समझिएगा ये 5 मिनट क्या हुई, पीछे दर्शाई। इसका मतलब है 5 मिनट अगर और चली होती तो टाइमिंग एकदम फिक्स कर देती। इसका मतलब इस समय लेट है, ठीक, कोई बात नहीं भाई। अब जब शाम को 7 बजे गया तो वो 9 मिनट आगे बता रही थी। देखिए मतलब ये सही समय नहीं बता रही थी, ये 9 मिनट आगे बता रही है, ये 9 मिनट आगे बताती। इसका मतलब आप मुझे बताइए सही समय कहाँ आएगा। तो आप यही कहेंगे सर सही समय इसके आगे और इसके पीछे एक समय जरूर। देखिए 12 में 5 मिनट पीछे थी और यहाँ 7 में 9 मिनट आगे बता रही है। इसका मतलब इन दोनों समय के बीच में एक ऐसा समय होगा जहां पे सही समय बताया होगा। तो सही समय कहाँ बताया होगा, 5 मिनट पीछे 9 मिनट आगे, इन दोनों के बीच में कोई एक समय होगा जहां पे सही समय बताया होगा। इसका मतलब हम ध्यान रखिएगा।
अगर 1 मिनट का मान मालूम चल जाए कि 1 मिनट में कितना आगे बढ़ती है कितना पीछे बढ़ती है, 1 मिनट का मान आने के बाद 5 मिनट निकाल के जोड़ देंगे तो सही समय आ जाएगा, या तो 7 मिनट 9 मिनट निकाल के माइनस कर देंगे तब सही समय आ जाएगा। तो आपको बता दूं इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको जहां पे पीछे है उसका मान निकाल के प्लस करते हैं और जहां पे आगे होता है वहां पे क्या उसका मान निकाल के माइनस करते हैं। अब देखिए कोई लगाएंगे क्वेश्चन समझिए पहले। 12 बजे में 5 मिनट पीछे थी, ऐसे लिख लो 5 मिनट पीछे थे, पीछे मतलब ऐसे या माइनस कर दो, और 7:09 बता रही है या शाम को 7 बजे 9 मिनट आगे थी, आगे मतलब प्लस थी। आपको एक ही काम करना है, आपको ये देखना है कि भाई साहब जब मैं 12 से 7 के बीच में सही समय होगा। देखो भाई अगर 5 मिनट का मान निकालो, ध्यान दीजिएगा, अगर 5 मिनट का मान निकालोगे तो इस 12 में से आपको जोड़ना पड़ेगा। देखिए जहां पे पीछे होगा, ध्यान रखिएगा, पीछे होगा वहां समय में प्लस करते हैं और जहां पे आगे होगा वहां समय निकाल के क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एक लाइन में आंसर देंगे, बस समझते चलिए बस कैसे। आप बताइए ड्यूरेशन कितना है, कितना टाइम बीत गया, तो आप कहेंगे सर 12 7 घंटा बीत गया। कितना घंटा बीत गया, 7, और 7 घंटे में इधर 5 मिनट पीछे थी और इधर 9 मिनट आगे है, इधर 5 मिनट पीछे थी इधर 9 मिनट आगे है, तो इनके बीच कुल समय कितना अंतराल, 9 5 कितना 14 मिनट इनके बीच, मतलब 7 घंटे में 14 मिनट का अंतराल है। 7 मिनट में अगर 14 मिनट का अंतराल है तो आपको हमेशा 1 मिनट का मान निकालना पड़ता है। कितने मिनट का मान निकालेंगे, 1 मिनट का। और 1 मिनट का मान कैसे निकालेंगे, 1 मिनट बराबर आप लिखेंगे यहां से 7/14 घंटा। ध्यान दीजिए हमने कहा ना 7 घंटे में अगर 14 मिनट है तो 1 मिनट में कितना आएगा, 7 घंटा बटा कितना 14। तो आप बताइए 1 मिनट में सुई कितना आगे पीछे हो रही है, 7 दूना 14, आधा घंटा का फर्क आ रहा है। 1 मिनट में आधा घंटा का फर्क आ रहा है। हमने बताया था ना कि तेज मंद सुई में हमेशा 1 मिनट का मान ही निकालते हैं। अगर 1 मिनट में आधा घंटा का मान आ रहा है, अगर मैं 5 मिनट का मान निकालूंगा तो समय में जोड़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा अगर मैं 9 मिनट का मान निकालूंगा तो साथ में क्या करना, घटाना पड़ेगा। आइए हम एक काम करते हैं, दोनों समय निकाल के आपको प्रूव कर देते हैं। चलिए 1 मिनट में समझिएगा, अगर 1 मिनट में आधे घंटे का फर्क आ रहा है तो आप मुझे बताइए अगर मैं 5 मिनट का मान निकालूं तो 5 मिनट में कितना फर्क आएगा, 5/2 घंटे का फर्क आएगा। 5 मतलब 2 दूना 4, 2.5 घंटा का फर्क आएगा। अगर ये 2.5 घंटा का फर्क आएगा तो हमने क्या कहा, अगर आप 5 मिनट निकाले हो भाई तो 12 में जोड़ना पड़ेगा। तो 12 में आप जोड़िए, 12 में आप अगर 2.5 घंटा जोड़ देंगे तो कौन 12 2 14, 14 मतलब कितना 2 बजकर कितना आएगा बताइए 30 मिनट, और 2:30 को ही क्या सही समय होगा, यही सही समय दर्शाया होगा। गणित मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप 1 मिनट का मान निकाल लिए हो तो इस समय का मान निकाल के आप इधर तुरंत ऐड कर दोगे। अगर आपको लगता है सर हम ऐसे नहीं लगाएंगे, तो भाई अगर तुम ऐसा नहीं लगाना चाहते हो तो एक काम करो, तुम पीछे का मान निकालो। तुम क्या करो, यहां से आगे का मान निकालो। अब तुम 9 मिनट का, हमने कहा ना जो पीछे है उसका मान निकाल के जोड़ दो। अगर तुम इसका मान निकालोगे तो लाके घटाना पड़ेगा। चलो 1 मिनट में अगर मैं अगला केस देखूं, प्रूव कर देता हूं सही है। हाँ आप 9 मिनट का मान निकालो। अगर आप 9 मिनट का मान निकालोगे तो बताओ कितना होगा, 9/2 घंटा होगा। अगर 9/2 घंटा होगा तो 4.5 घंटा होगा, और 4.5 घंटा आप किसमें से घटाओगे, 7 में घटाओगे। और जब 7 में 4.5 घंटा घटाएंगे तो कितना आएगा, 2.5 घंटा आएगा। देखिए फिर वही आ रहा है। इसका मतलब आप यहां से प्रूव कर सकते हैं कि सर चाहे इसका समय निकालो चाहे इसका समय निकालो, किसी का भी समय निकालोगे आंसर वही आएगा। मैं फिर बताना चाहता हूं, हमने पहले क्या कहा, 12 बजे 5 मिनट पीछे थी, 7 बजे 9 मिनट आगे थी। हमने कहा इनके बीच कितने घंटे का फासला है, तो आपने कहा 7 घंटे का।
हमने कहा कुल कितना मिनट सुई चली है, 14 मिनट। 7 घंटे में 14 मिनट, तो 1 मिनट में कितना घंटा, आधा घंटा। आपको हमेशा 1 मिनट का मान निकालना है। जब आप 1 मिनट का मान निकाल लिए भाई, तो आप बताओ अगर आप 5 मिनट का मान निकालोगे तो समय में प्लस करना पड़ेगा, अगर आप 9 मिनट का मान निकालोगे समय माइनस। तो कोशिश करिएगा जो इसमें छोटा है उसी का मान आप निकाल के जल्दी से। यहाँ 5 मिनट मान निकाला, 5 मिनट में 2.5 घंटा है, 12 में जोड़ दिया, आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर, और देखते हैं तेज बंद सुई कैसे हो सकता है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आप लगाइए, स्टॉप कर लीजिए वीडियो को या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। रोहन की घड़ी तेज चलती है। सोमवार सुबह 10 बजे को उसकी घड़ी 5 मिनट पीछे थी। मंगलवार सुबह 10 बजे को उसकी घड़ी 7 मिनट आगे हो जाती है। सही समय घड़ी ने कब बताया होगा, आपको ये क्वेश्चन करना है। देखिए इस क्वेश्चन के बाद हम विविध प्रश्न में आ जाएंगे और फिर विविध क्वेश्चन करने के बाद हम क्लॉक को खत्म करेंगे। ठीक है, हमने पूरा का पूरा आपको टर्म बताया, आप ध्यान दीजिएगा। लगाएंगे कैसे। रोहन की घड़ी तेज चलती है और सोमवार सुबह 10 बजे को उसकी घड़ी 5 मिनट पीछे थी। देखिए सोमवार सुबह 10 बजे, समझिएगा ये है सोमवार। अब सोमवार के बारे में अगर हम बात करें तो सोमवार सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे 5 मिनट पीछे थी, तो 5 मिनट पीछे थी तो आपको यहाँ माइनस कर देना। फिर मंगलवार 10 बजे, बात आई मंगलवार की तो हमने मंगलवार बना दिया। और मंगलवार 10 बजे को 7 मिनट क्या हो गई, आगे हो गई। 7 मिनट क्या हो गई, आगे हो गई। अब कंडीशन ये होता है कि अब क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे। भाई ये बताइए सोमवार से मंगलवार समय बराबर है, कितने घंटे बीते हैं, तो आप कहेंगे सर 24 घंटा बीता है। कितना घंटा बीता है, 24 घंटा। अब 24 घंटा में कितना मिनट हो गया, 7 5 12 मिनट हो गया। अगर 24 घंटे में 12 मिनट, तो आपको पता है आपको हमेशा 1 मिनट का मान निकालना पड़ता है। 1 मिनट में अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट में कितना होगा, 24 बटा कितना, 12 घंटा होगा। तो 12 दूना 24, तो 1 मिनट में कितना घंटा होगा, 1 मिनट में 2 घंटा होगा। इसका मतलब 1 मिनट में आपका 2 घंटा आएगा। भाई यहाँ 7 5 12 हो जाएगा और 1 मिनट में 12 दूना 24, 2 घंटा आएगा। तो आपको क्या मैंने बताया था, अगर आप 5 मिनट का मान निकालते हैं तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। अगर आप 7 मिनट का मान निकालते हैं तो इसमें घटाना पड़ेगा। अब आप 5 मिनट का मान निकालिए, तो 5 मिनट का मान निकालेंगे तो 5 मिनट में गुणे 2 घंटे से गुणा करेंगे तो 5 मिनट में कितना आगे जाएगी, तो 5 मिनट में 2 गुणे 5, अब 5 गुना कितना आया, 10, तो 10 घंटा आपको जोड़ना पड़ेगा। अगर 10 आवर आप इसमें जोड़ देते हैं सही समय आ जाएगा। तो सोमवार 10 बजे, वो भी सुबह 10 बजे। अगर सुबह 10 में 10 घंटा जोड़िए भाई, चलो जोड़ते हैं। सुबह अगर 10 AM है, 10 AM है और इसमें 10 घंटा जोड़ना है, चलिए जोड़ते हैं। कैसे जोड़ेंगे, अब आप बताइए सुबह अगर 10 है, पहले 2 घंटा जोड़ लीजिए, दोपहर 12 हो गया। अब उसके बाद 8 बचा, उसी दिन रात में क्या हो गया, 8 बज गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो आंसर हमारा आएगा वो सोमवार आएगा, सोमवार रात कितने बजे, 8 बजे। मतलब सोमवार रात 8 बजे ये सही समय दर्शाएगी। ये आपका आंसर है। और इस तरह हम तेज मंद सुई के क्वेश्चन को लगा सकते हैं। मैं फिर बताना चाहता हूँ, रोहन की घड़ी तेज चलती है, 10 बजे 5 मिनट पीछे थी। मंगलवार 10 बजे 7 मिनट आगे हो गई। सोमवार से मंगल टाइमिंग एकदम फिक्स है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा 24 घंटा। 24 घंटा में समय का अंतराल 12, 1 मिनट में जो मान निकालेंगे 2 घंटा। अगर आप 5 मिनट का मान निकालेंगे तो इस समय में जोड़ना पड़ेगा। अगर आप 7 मिनट का मान निकालेंगे इस समय में घटाना पड़ेगा। अगर आप 7 मिनट मान निकालें, 7 मिनट 14 घंटा, 14 घंटा आपको सुबह 10 में घटाना पड़ेगा। जब 14 घंटा सुबह 10 बजे में आप घटाएंगे तो तुरंत आपको सोमवार। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया था 10 घंटा। जब यहाँ पे 10 घंटा आ गया तो हमने इसमें सोमवार सुबह 10 बजे जोड़ा, तो रात में सोमवार को क्या बोला, 8 बज गए। समझ रहे हैं। चलिए आगे क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं, विविध क्वेश्चन करते हैं और दिखाते हैं कि उस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन विविध मिसलेनियस क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक 40 मिनट पर पटना बस स्टैंड से छपरा के लिए, प्रत्येक 40 मिनट पर पटना बस, एक बस स्टैंड है पटना,
वहाँ पटना बस स्टैंड है, वहाँ से छपरा के लिए एक बस खुलती है और एक व्यक्ति पूछताछ काउंटर पे जाकर अगली बस के विषय में पूछता है। एक व्यक्ति जाता है और काउंटर से, जो काउंटर में बैठे उनसे पूछता है कि ये बताइए, तो कंडीशन क्या पूछता है कि अगली बस के विषय में पूछता है कि अगली बस क्या आएगी। देखो भाई 40 मिनट पर, पहली बात देखिए इस कॉन्सेप्ट क्या होता है इसका, आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 40 मिनट में, समझिएगा 40 मिनट में बस स्टैंड से छपरा के लिए रवाना होती है, मतलब जैसे ही 40 मिनट बीतता है बस प्रेजेंट हो जाती है। फिर बस गई, फिर 40 मिनट बाद आई, फिर बस गई, फिर 40 मिनट बाद आई। अब देखिए कह रहा अगली बस के विषय में पूछता है कि भैया बताओ अगली बस क्या आएगी, तो पता चलता है कि अगली बस 20 मिनट के बाद जाएगी। समझिएगा, कह रहा है कि अगली बस, जब ये पूछता है तो कह रहा है देखो भाई अगली बस 20 मिनट बाद जाएगी। अगर अगली बस 20 मिनट बाद जाएगी तो आप मुझे बताइए कितने मिनट पे बस छोड़ती है? 40 मिनट में। 20 मिनट बीत गया है, 20 मिनट बाद जाएगी, यही कह रहा है। देखिए मेरी बात समझिएगा, जितने समय के बाद कहे उन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, बस आपको यही काम करना है कि बताओ 40 मिनट बस छूटती है और ये कह रहा है कि अगली बस 20 मिनट बाद जाएगी। अगर भाई अगली बस 20 मिनट बाद जाएगी इसका मतलब है 40 मिनट बस छूटती है, 20 मिनट बीत गया है। आप 20 मिनट अगर बीत गया है तो 20 मिनट बाद ही तो जा रही है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि अभी 12 बज के, सुनिएगा, यदि अभी 12:05 बज रहा है तो पिछली बस कितने बजे गई थी? पिछली बस कितने बजे गई थी भाई? पिछली बस, अब अगली बस आने में 20 मिनट बाकी है तो पिछली बस कितने मिनट बाद गई है? 20 मिनट तो पहले गई है, क्योंकि 40 मिनट बस जाती है, क्योंकि हर 40 मिनट में एक बस जाएगी। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि अगली बस 20 मिनट बाद जाएगी, इसका मतलब है 20 मिनट पहले बस जा चुकी है। तो बताइए 20 मिनट इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे 5 मिनट कितना गया, 5, और यहाँ कितना बचा, 9 में से, सॉरी 10 में 2 गया, कितना, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा देखिए 5, ये 45 हो जाएगा, ठीक है। 11 बज के कितना आएगा बताइए, 45 हो जाएगा। और आपको पता है ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जब इसको हासिल लेगा, सब्ट्रैक्ट कैसे होगा, जब ये इसको हासिल लेगा तो ये 5 नहीं, ये 65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 5 0 गया 5, 6 में 2 गया, कितना 4। 11:45 पर एक बस जा चुकी है और अगली बस जाने, अगर पूछा अगली बस कब जाएगी तो 20 मिनट और ऐड कर दीजिए इसमें, 12:25 पे अगली बस चली जाएगी। मैं फिर रिपीट करता हूं, प्रत्येक 40 मिनट में पटना बस स्टैंड से छपरा के लिए बस खुलती है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति पूछताछ काउंटर पे जाकर अगली बस के विषय में पूछता है, पता चलता है कि अगली बस 20 मिनट बाद जाएगी, ठीक है भाई, और अभी 12:05 हो रहा है। अगर अगली बस 20 मिनट बाद जाएगी, अभी 12:05 हो रहा है, तो 40 मिनट के अंतरालों पर बस छूटती है, 20 मिनट बाद जाएगी, 20 मिनट बीत चुका है, इसका मतलब है पहले कितने मिनट पे गई है, 20 मिनट सब्ट्रैक्ट कर 11:45। इस तरह के घड़ी के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के जितने क्वेश्चन होंगे आप इस तरह क्वेश्चन को लगाइए। आइए आगे बढ़ते हैं, विविध में और कैसे कैसे क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और बाकी जो क्वेश्चन आपको डाउट में रहेंगे तो ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पर मैसेज करें। रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन अगर क्लॉक से नहीं आता तो मैं उसका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। आइए देखते हैं। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 20 मिनट विश्राम करता है। यह बताइए कि 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद उसे कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट में आपको लेके चलना पड़ेगा, तभी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर, इसका मतलब है अगर इसको 1 किलोमीटर जाना है तो ये 4 घंटा लेगा भाई, कोई बात नहीं। अच्छा, सबसे पहले आप ये डिसाइड करिए कि इसको जाना कितना है। इसको जाना है 3.5 किलोमीटर। अगर इसको 3.5 किलोमीटर जाना है तो आप मुझे बताइए, पहले 3.5 किलोमीटर बनाइए। कैसे, देखो ये हो गया 1, समझिएगा
फिर ये कितना हो गया 2, फिर ये कितना हो गया 3, और ये कितना हो गया आधा। ये हो गया 1 किलोमीटर, ये हो गया 1 किलोमीटर, ये हो गया आपका 1 किलोमीटर, और ये आपका कितना हो गया 1 किलोमीटर। अब जब ऐसे कंप्लीट हो गया, सॉरी आधा किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर, क्योंकि आपको 3.5 किलोमीटर कवर करना है। यहां से लेकर यहां तक जो कंडीशन बनाए हैं हम, वो कितने का है, वो है 3.5 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक कछुआ 4 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है। भाई 1 किलोमीटर इसको सफर करने में 4 घंटा लगता है, यहां से 4 घंटा। ठीक है, फिर यहां से कितना लगेगा बताइए 4, फिर यहां से कितना लगेगा बताइए 4। अच्छा बताइए 1 घंटे में अगर 4 4 4 लग रहा है तो आधे घंटे में कितना लगेगा, आधे घंटे में 2 लगेगा। सॉरी आधा किलोमीटर कितने घंटे में, आधा किलोमीटर 2 घंटे में, क्योंकि भाई अगर उसको 1 किलोमीटर 4 घंटे में तय करता है तो आधा किलोमीटर कितने घंटे, 2 घंटे में। तो पहले जाने का समय देखो, जाने का समय बराबर कैसे, 4 4 4 2, तो 4 4 4 और 2, 4 की 12 2 कितना 14 घंटा जाने में लगा है। 14 घंटा क्या लगा है, जाने में। अगर इसको 14 घंटा जाने में लगा है तो अब बात ये आ रही है कि सर अब और क्या हो सकता है। अब ये लाइन आपको नंबर देगी, यही लाइन नंबर देगी। क्या कह रहा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है। भाई प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट विश्राम करता है। ठीक है, देखो 20 मिनट विश्राम, यहां 20 मिनट विश्राम किया, ठीक है, यहां 20 मिनट विश्राम किया, ठीक है, यहां 20 मिनट विश्राम किया, ठीक है। अब बात आई कि सर 20 मिनट यहां विश्राम किया, यहां विश्राम किया, यहां विश्राम किया, और कुछ लोग कहेंगे सर यहां आधा किलोमीटर है तो 10 मिनट विश्राम करेगा। मैं आपको बता दूं यहां विश्राम ही नहीं करेगा। क्यों विश्राम नहीं करेगा, देखो जब व्यक्ति अपने डेस्टिनेशन अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है तो वहां के बाद चाहे व्यक्ति जितना आराम करे, जैसे हमने कहा आपको यहां से इलाहाबाद जाना है तो मैंने कहा हर किलोमीटर के बाद आप 1 गिलास पानी पीते हो, हर किलोमीटर के बाद। अगर हर किलोमीटर के बाद आप गिलास पानी पी रहे हो, फिर पी रहे हो, फिर अगर आपको इलाहाबाद जाना है, कहीं एक मतलब स्थान है वहां पे आपको रुकना है, आप जाके वहां पे रुकोगे तो चाहे 1 गिलास चाहे 2 गिलास चाहे, तो रुकना तो है ही। या कंडीशन यहीं पे यही हो रही है। कह रहा है प्रत्येक किलोमीटर, या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा सोचिए कि एक छड़ी है, अब यहां से आप समझ पाएंगे, ये छड़ी है, हमने कहा इस छड़ी को 2 बराबर भागों में बांटो, समझिएगा, इस छड़ी को 2 बराबर भागों में बांटो। तो आपने कहा सर ये देखो बांट दिया, 2 बराबर भागों मतलब एक बार आपने काटा, एक बार आपने काटा, ये अपने आप बराबर टुकड़ा हो गया। 2 बराबर भागों में बांटने के लिए एक बार आपने काटना। कल को मैं कहता कि भाई ये छड़ी को 3 बराबर भागों में बांटो, तो आप एक बार काटते ये कट जाता, फिर आप काटते ये कट जाता, मगर ये अपने आप निकल जाता। इसका मतलब है ये जो लास्ट वाली कंडीशन होती है उसकी काउंटिंग कभी नहीं की जाती। ये देखो यही लास्ट वाली काउंटिंग नहीं की जाएगी, यहाँ आराम ही नहीं करेगा। आराम नहीं, जब वो अपने डिस्टेंस पहुंच जाएगा तो आराम तो हमेशा करता रहेगा। अब 20 दिया कितना 60, अब इसमें 60 मिनट और जोड़ देंगे। 60 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 घंटा होता है। जब 1 घंटा इसमें जोड़ेंगे तो 14 कितना 15 घंटा आ जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन में कह रहा है उसे कितना समय लगेगा, उसे भाई साहब 15 घंटा लगेगा। ठीक है, आई होप आपको पूरा क्लॉक समझ में आया होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, क्लॉक में अगर कोई सा प्रॉब्लम है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 8687957920 पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आपसे क्लॉक में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मैसेज करें, उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे। और दूसरी बात, अगला टॉपिक आप बताएं कि रीजनिंग में कौन से टॉपिक आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, कहाँ से कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, आप बताइए, उस चैप्टर को उठाया जाए, अब पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताया जाए। ठीक है, कोशिश करिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, उस पर जाके आप क्लिक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, या प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड करके सर्च करिए मैथ्स प्रदीप सोनी नेम से आप सर्च करिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए, जिससे जो भी चीजें हम पढ़ाएंगे उसका वीडियो साथ साथ आपको उसका मैटर या मैथ्स का या रीजनिंग का मैटर आपको दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और लाइक भी करें। थैंक यू।